फॉरेन ट्रेड में जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैरियर्स आते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की रुकावटें आती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो बैरियर है ये टैक्स और नॉन टैक्स भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव हम इनका दूसरा नाम क्या ले लेते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं। टैक्सेस का सीन क्या रहता है, जैसे कोई कंट्री दूसरी की गुड्स पे टैक्स बढ़ा देती है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात करो और अमेरिका और चाइना की बात करो, तो ट्रंप साहब ने जो अमेरिका की पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, उसके अंदर चाइनीज गुड्स पे टैक्सेस बढ़ा दिए थे। वो क्यों बढ़ाए गए थे, वो कौन से मेजर थे, बैरियर कौन से थे, टैक्सेशन वाले बैरियर। टैक्स बढ़ा दिया, जब टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी जो गुड्स है उनकी कीमत बढ़ जाएगी और फॉरेन में आपके लिए जो गुड्स है आपकी वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी। इंडिया जैसे इंडिया जब पाकिस्तान ने इंडिया पे की मिलिट्री अटैक किया था तब इंडिया ने बढ़ाए उसको, तो ये टैक्सेशन के थे। लेकिन इसके अलावा नॉन टैक्स के बैरियर भी कई बार लगाए जाते हैं। नॉन टैक्स के बैरियर कैसे, जैसे क्वालिटी के रिगार्डिंग कुछ, जैसे कई बार इंडिया चाइना की कई गुड्स को रोक लेता है कि आपकी गुड्स की क्वालिटी ठीक नहीं है। जैसे कई बार कहा जाता है कि चाइनीज जो खिलौने हैं उनमें लेड की मात्रा ज्यादा होती है, तो लेड के कारण क्या होगा, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कौन सा है, क्वालिटी के साथ रिलेटेड है। इसी तरह अभी रिसेंटली आपने ब्लड मील का कंसेप्ट सुना होगा, काफी डिटेल कंसेप्ट है, मैं कभी फिर आपके साथ इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ब्लड मील अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है पर्टिकुलरली, उसके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है इंडिया में, क्योंकि इंडिया ब्लड मील के कारण ही इजाजत नहीं दे रहा है कि जो अमेरिका का दूध है वो इंडिया की मार्केट में आके बिके। इसी तरह मोर बैरियर्स की बात कर सकते हैं, जैसे कोटा फिक्स कर लिए जाते हैं, बिल्कुल जी, इस देश से इतना ही सामान आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। कोटा कई बार ये केवल कोटा जो फॉरेन की कंट्री द्वारा फिक्स नहीं किए जाते, बल्कि कई बार सेल्फ इंपोज्ड कोटा भी होते हैं। कहने का मतलब है कोटा केवल फॉरेन वाली कंट्री नहीं, जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है या देश एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी फिक्स कर लेता है। अगर आप इसके बारे में देखना चाहो तो जब 1980s में 80 से 90s के बीच में जब एकदम मंदा आया, तो जापानीज कंपनियों ने जापानीज गवर्नमेंट के कहने पे अमेरिका में कारों के एक्सपोर्ट कम कर दिए थे, क्योंकि उनको खतरा बन जाएगा कहीं अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते रहे तो अमेरिका कहीं हमारी पूरी ही कार कंपनियों को बैन ना कर दे। तो कई बार सेल्फ इंपोज कोटास भी यूज किए जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ट्रेड डेफिसिट का बहाना भी लिया जाता है। जैसे अब अमेरिका है, ट्रंप साहब कह रहे हैं अमेरिका को, चाइना को, कि हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है। वो चाइना के लिए फेवरेबल है लेकिन अमेरिका के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उन्होंने ट्रेड डेफिसिट को बहाना बना लिया। इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए चाइना क्या करेगा। तो कई बार ऐसी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन कई मुसीबतों में ये बैरियर खत्म भी हो जाते हैं। अगर आप इंडिया का रिसेंटली देखो, डीजीएफटी ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने रिसेंटली ही, आपको पता है कोविड-19 का क्राइसिस चल रहा है अभी, तो पीपी किट्स और जो मेडिसिन की किट्स हैं पर्टिकुलरली चेक करने के लिए, उस पे 30 सितंबर तक ड्यूटीज बिल्कुल ही खत्म कर दी है। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकारों की पॉलिसियों में चेंज आते रहते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने HCQ हाइड्रोक्लोराइन पे रोक लगाई, फिर उसको खोल दिया। तो फॉरेन
फॉरेन ट्रेड में ऐसी दिक्कतें कभी कभी आती रहती हैं, तो पर्टिकुलरली इन दो हेड्स के अंदर ही हम इन बैरियर्स को पढ़ सकते हैं। जैसे अभी इंडिया के लिए थोड़े से टाइम पहले प्रॉब्लम आई थी जीएसपी की, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है। अमेरिका को इंडिया अप्रोक्सीमेटली 6 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो भी बंद हो गया। तो फॉरेन ट्रेड में इस तरह की रुकावटें बनती रहती हैं। तो इस तरह से हम इसीलिए तो कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड अगर चल पड़ा तो बहुत अच्छी बात है। कई बार अगर रुकावटें आने लग जाती है तो इस तरह की रुकावटें आती हैं। तो ये दो तरह के फॉरेन ट्रेड के बैरियर से जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।